हालेलुया। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के वचन को पढ़ते हैं। वचन के आत्मिक प्रकाशन को समझना क्यों जरूरी है। मत्ती 22:29 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम आज इसलिए भय में पड़े हो कि ना तो तुम वचन को जानते हो ना परमेश्वर की सामर्थ को। और शैतान ये नहीं चाहता कि आप परमेश्वर को जाने और उसके वचन की रोशनी में चले। वह आपको भरमाना और डराना चाहता है कि ये धर्म परिवर्तन है। अगर तू मसीह में जाएगा तो तेरा परिवार तुझे छोड़ देगा। वचन में लिखा है कि जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की जंगल में परीक्षा की, तब वह प्रभु को वचन से भरमाने की कोशिश कर रहा था। शैतान ने वचन को लेकर कहा कि इस पत्थर को बोल रोटी बन जाए। तब प्रभु ने कहा, ये भी लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं पर वचन से जो परमेश्वर की ओर से आता है जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा का और वचन का प्रकाशन था, इसलिए यीशु ने शैतान के ऊपर जय प्राप्त की। उसी प्रकार आज शैतान आपके पास वचन के द्वारा कई बार तर्क वितर्क करता है, भरमाने की कोशिश करता है कि वचन में लिखा है, तू सांप और बिच्छू को रौंदेगा, जवान सिंह को कुचलेगा और अजगर को उतारेगा। इस वचन का प्रकाशन जिस व्यक्ति के पास नहीं होता है, अगर वह व्यक्ति जाकर सांप को पकड़े तो उसकी मृत्यु हो सकती है। फिर लोग कहते हैं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मेरे प्रियो, वचन दृष्टांतों में लिखा गया है। उसे समझने के लिए आत्मिक आंखें खुली होनी चाहिए ताकि आप वचन के प्रकाशन को आत्मिक रूप से समझ सको। जिस तरह हम बाइबल में शिमोन के बारे में देखते हैं, तो वह जादू टोना करके लोगों को चकित करता था और अपने आप को महान बनाता था। परंतु जब उसने पतरस और यूहन्ना को देखा कि उनके हाथ रखने से लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, इसलिए शिमोन पैसा ले जाकर उनसे कहता है कि मुझे भी ये अधिकार दो कि मैं भी जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा से भर जाए। क्यों उसने ऐसा कहा? क्योंकि उसके पास वचन का ज्ञान नहीं था। बाइबल कहते कि मेरी प्रजा के पास वचन का ज्ञान नहीं है, इसलिए वह भर में पड़ी है और नाश हो रही है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में क्यों दुखी हो, गरीब हो, असफल हो, बीमारी में हो, वैवाहिक जीवन में असफल हो या व्यापार में क्यों बार बार असफल हो? क्योंकि आप ना तो परमेश्वर के वचन को जानते हो और ना ही उसकी सामर्थ को जानते हो। अगर आप इन सभी चीजों से छुटकारा चाहते हो तो आपको परमेश्वर के वचन को आत्मिक रूप से समझना है और उसे समझने के लिए आपको परमेश्वर से वचन का प्रकाशन मांगना है। आमीन। आइए हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे आपके वचन का आत्मिक रूप से प्रकाशन दीजिए ताकि मैं आपके वचन के द्वारा अपने जीवन में छुटकारा पा सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन।